यह खबर बड़े ही अफसोस और दुख के साथ दी जा रही है कि साबिक वज़ीर आला दिल्ली शीला दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रही। कांग्रेस की सीनियर कद्दावर लीडर शीला दीक्षित एक अरसे से बीमार थीं, लेकिन जिस तरह से लीडरों के बयानात आ रहे हैं, 2 दिन पहले तक सियासी तौर पर बातचीत करने वाली, एक्टिव रहने वाली लीडर जो दिखने को तो अंदर से बीमार लग रही थी, लेकिन सियासी तौर पर काम करने का जो जज्बा था 2 दिन पहले तक देखा गया। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आज ये जो खबर आई है, बड़े ही गम और बड़े ही अफसोस की खबर पूरे मुल्क के लिए, दिल्ली की आवाम के लिए, गांधी खानदान के लिए, कांग्रेस के लिए, कि शीला दीक्षित अब नहीं रही इस दुनिया में। और हमारी नुमाइंदा रचना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना, शीला दीक्षित नहीं रही, किस तरह के रिएक्शन देखे जा रहे हैं, क्या अपडेट आप इस वक्त दे रही, कहां पर हैं आप? इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के निवास पर खड़ी हुई हूँ। कुछ ही देर पहले हमारी मनोज तिवारी से बात हुई, वो बेहद ज्यादा यहाँ पर दुखी नजर आए, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले उन्होंने शीला दीक्षित से मुलाकात की थी और आज उनकी ना रहने का जो समाचार आया उस पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि शीला दीक्षित जिस तरीके की शख्सियत थी वो सबके दिलों में रहेंगी। वो सुलझी हुई एक महिला थी। चाहे राजनीति की बात अगर हम एक साइड रख दे, जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो अपने अलग होते हैं। माँ की तरह उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था जब उनसे मिलने के लिए गई थी। तो शीला जी का जाना राजनीति जगत में एक बड़ा खालीपन है, एक बड़ी क्षतिपूर्ति है। और जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का बच्चा बच्चा शीला दीक्षित को याद करेगा, क्योंकि जिस तरीके का विकास के काम शीला दीक्षित ने दिल्ली में किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बिल्कुल रचना, जिस तरह से आज मनोज तिवारी ने और दीगर लीडरों ने बात किया, मनोज तिवारी ने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो दल से ऊपर उठकर दिल से लोगों से मिला करती थी। आज उनकी जो निजी जिंदगी है वो पार्टी से हटकर भी लोगों से उनके ताल्लुकात रहे, मुलाकात रही, पार्टी से उठकर भी वो लोगों से मिला करती थी। नहीं, कांग्रेस के लिए तो नुकसान है ही, दीगर पार्टी के लोग भी आज पूरी तरह से गम में नजर आ रहे हैं। जिस तरह कि आपने कहा मनोज तिवारी की आंखों में आंसू थे, तो क्या कुछ देखने को मिला इस तरह की चीज शीला दीक्षित के लिए? मिशन मोड में शीला जी ने रचना, आप रुकिए, आपसे हम फिर राब्ता करेंगे। दिल्ली के विकास की मनोज झा इस वक्त मीडिया से बात कर। शीला जी को हर लोग याद करेंगे और बेहद खूबसूरती से याद करेंगे। उन्होंने बिना शोर मचाए सब कुछ किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो मनोज झा गम का इजहार करते हुए और उनके लिए दुआएं करते हुए। जी रचना जी, जिस तरह से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोग आज गम और दुख का इजहार करें, मनोज तिवारी की आंखों में आंसू हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि दल से ऊपर उठकर वो दिल से मिला करती थी। किस तरह का स्वभाव, किस तरह की चीजों को याद किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर आप खड़ी है, बीजेपी नेताओं के अल्फाज हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी के लोगों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहा कि उनका जाना एक बड़ा खालीपन है दिल्ली के लिए। इसके साथ ही बीजेपी के और भी जो प्रवक्ता हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से ये समाचार आया कि शीला जी नहीं रही, इस पर विश्वास करना नामुमकिन था, क्योंकि कल तक शीला जी की जो बातें हैं, जो खबरें हैं वो पढ़ने के लिए मिल रही थी। और अब ऐसे में उनके ना रहने का जो समाचार आया है वो कहीं ना कहीं सबके लिए क्षति देने वाला है। अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो चाहे राजनीतिक दल के लोग हो या अन्य जो लोग हो, जैसे हम लोग भी कभी उनसे मिला करते थे तो बेहद सहजता पूर्वक वो सबसे बात किया करती थी। उनका कहना था कि जो भी मेरे यहाँ आएगा उसका स्वागत है, और वो सभी से अच्छे से बात करती थी। जो अभी दिल्ली में जो चुनाव होकर चुके हैं लोकसभा के, उस दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कई तरीके की चीजें आई, उनसे मिलना भी लगातार रहा, लेकिन वो कभी भी असहज नजर नहीं आई। हर चीज का उन्होंने सहजता पूर्वक जो जवाब दिया, तो यही उनका व्यक्तित्व था। वो हर चीजों को सहजता से लेती थी, क्योंकि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने भी कहा कि बेहद सुलझी हुई महिला थी, बेहद सुलझी हुई राजनीतिज्ञ थी। तो ऐसे में उनका जाना एक बड़ी क्षतिपूर्ति तो है ही राजनीति जगत के लिए। एक अच्छे इंसान के जाने की जो कमी है वो भी यहाँ पर सभी के दिलों में जरूर खलेगी। बिल्कुल रचना, दिल्ली के जो कामकाज शीला दीक्षित के दौर में हुए हैं उन कामों को भी याद
बात किया जा रहा है। अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना था कि शीला जी के दौर में जो काम हुए हैं, 15 साल दौर दिल्ली के लोगों ने देखा है, कामों के लिए लोग शीला जी को याद करेंगे। मनोज तिवारी ने भी कहा कि दिल्ली के लोग मिस करेंगे शीला जी को और उनके कामों को। जी बिल्कुल, अगर हम उनके कामों की बात करें तो 15 साल का जो राज उनका दिल्ली में रहा, दिल्ली के लिए जो उन्होंने विकास के काम किए, अगर हम देखें कि मेट्रो की बात अगर हम करें तो मेट्रो के जो फेसेस आगे बढ़े, मेट्रो की जो सुविधाएं जो दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है वो भी शीला सरकार के समय में ही आई। इसके साथ ही जो तमाम तरीके के जो फ्लाईओवर्स या जो अन्य विकास के काम है वो भी शीला सरकार के समय में आए। हालांकि शुरुआत जरूर शीला सरकार के समय में हुई हो, लेकिन आगे जो पार्टियां उनको बढ़ाकर लेकर गई वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम कहें कि जिस तरीके से मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है तो वो कहीं ना कहीं शीला सरकार के समय में ही यहाँ पर नजर आई, लोगों को जो सुविधा मिली। इसके साथ तमाम तरीके के जो काम है शीला दीक्षित के वो भी यहाँ पर लोग याद करेंगे। इसके साथ मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो उनका व्यक्तित्व था, बेहद सहज महिला थी, हर किसी से दिल से मिलती थी, आपसी पन से मिलती थी, अपनेपन से मिलती थी। वो सबसे ज्यादा लोगों के करीब उनको लेकर आया, तो लोग कहीं ना कहीं उनके सहज व्यक्तित्व को यहाँ पर जरूर उनकी कमी महसूस होगी। जी रचना, आपने भी जो है हालिया लोकसभा इलेक्शन में कई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और कई नेताओं से, आपकी कांग्रेस की हो या बीजेपी के लोगों से बात हुई हो, उसमें शीला दीक्षित जी से जब भी आपकी बात हुई हो, आपने उनसे बात की हो जी, इलेक्शन के दौरान, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा वक्त गुजरा है इलेक्शन को, कि इस तरह से शीला दीक्षित नहीं रहेंगी, तो आपके दिमाग में क्या बात आ रही है, क्या कुछ आपने देखा था उस वक्त और आज की फीलिंग अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या वाकई ये काबिल गौर बात है कि 2 दिन पहले तक जिन लोगों ने शीला दीक्षित जी से मुलाकात की और सियासी तौर पर गुफ्तगू होती रही और अचानक ये खबर कि शीला दीक्षित नहीं रही, तो थोड़ा सा एक अटपटापन लग रहा है और यकीन करने वाली बात भी नजर नहीं आती, जैसा कि सभी नेता कह रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम लगातार मुलाकातों की बात करें, चूंकि लोकसभा के चुनाव कुछ ही दिन पहले ही यहाँ से होके निकले हैं यानी खत्म हुए हैं, तो ऐसे में कई बार शीला दीक्षित से मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। तो जब उनके ना रहने का जो ये समाचार आया तो एक बार को इस पर यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें, मैंने उनसे भी परसों ही बात किया था, तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़रूर ख़राब है, कई तरीके की जो चीज़ें चल रही थी कांग्रेस में लेकर उथल पथल को, उसको लेकर उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने काफ़ी सहजता से कहा कि बेटा अभी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं बाद में आपसे मिलूंगी। तो हमें लगा था कि वो 1-2 दिन के बाद बुलाएंगे, हमारी मुलाकात होगी, लेकिन जब उनके ना रहने की जो समाचार आया वो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शीला जी अब हमारे बीच में नहीं रही। क्योंकि जिस तरीके से शीला जी सबसे मिला करती थी, अगर हम एज अ मीडिया पर्सन बात करें तो काफी ज्यादा सहजता से बात करती थी। अगर उन्हें किसी विषय पर बोलना होता था तो वो खुलकर बोलती थी, अगर नहीं बोलना होता था। रचना, यहाँ आप की तरफ आपको रोकना चाहेंगे? उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। तो जेडीयू नेता एक एक कर तमाम पार्टी नेताओं के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं शीला दीक्षित पर गहरे दुख का इजहार करते हुए। इस वक्त रचना, आप हमारे साथ जुड़े रहे। शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे इस वक्त अस्पताल के बाहर हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। शंकर आनंद, क्या अपडेट दे रहे हैं? अस्पताल के बाहर हैं आप। शंकर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं अस्पताल के अंदर हूं और यहाँ पे जो इस वक्त मैं अस्पताल के अंदर में हूं और अस्पताल में यहाँ पे तमाम जो बड़े बड़े नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर शीला दीक्षित का जो है अंतिम दर्शन जो है वो बाकायदा यहाँ पे कर रहे हैं। तो तमाम जो यहाँ पे नेता पहुंच रहे हैं और जो जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती जा रही है, तमाम वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें शीला दीक्षित की, अगर बात करें तो शीला दीक्षित का कद इतना बड़ा कद था राजधानी दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ राजधानी दिल्ली में वो विकास के लिए जानी जाती थी। विकास में चाहे सड़कों का जाल कहें या फ्लाईओवर्स का जाल कहें या पूरा तमाम सड़कों की जो व्यवस्था है उसके लिए बात कहें, तो तमाम जो सुविधाएं थी वो उसके लिए बाकायदा जाना जाता है। और इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ और भी जो गणमान्य जो नेता जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और वो यहाँ पे शीला दीक्षित का बाकायदा दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पर वो आने के बाद यहाँ पर अपनी जो है श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं। तो इस वक्त में तमाम वो जो
नेता हैं वो स्कॉट हॉस्पिटल में हैं और स्कॉट हॉस्पिटल में थोड़ी देर के बाद जो अस्पताल के अंदर जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर में लेके जाएंगे और उसके बाद घर पे वो जो तमाम जो औपचारिकताएं वो होगी। लेकिन इस वक्त में यहाँ पे अस्पताल के अंदर में ये कई बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे आकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी शंकरानंद, अगर क्या कुछ लाहेमल तैयार हुआ है कि अंतिम संस्कार की बात करें तो पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा और दीदार कैसे कहाँ कराया जाएगा दिल्ली में, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? देखिए, अस्पताल में अभी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है उसके साथ ही अन्य जो दूसरी औपचारिकताएं हैं उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसके बाद जो उनका पार्थिव शरीर है उनके निजामुद्दीन स्थित आवास पर लेके जाएंगे और निजामुद्दीन स्थित आवास पर वहां पर तमाम जो नेता है वहां पर पहुंच करके वो श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद की जो प्रक्रिया हो सकता है जो कांग्रेस मुख्यालय में भी लेके जाएंगे और कांग्रेस मुख्यालय में भी उनका पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और लेकिन यहाँ पर आज पहले अस्पताल से सबसे पहले उनका जो निजामुद्दीन स्थित उनका जो आवास है वहां पर जाएंगे और वहां पर उनको उनका पार्थिव शरीर जो है वहां रखा जाएगा और उसके बाद वहां पर तमाम जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद की जो औपचारिकताएं हैं वो कांग्रेस दफ्तर का है और कांग्रेस मुख्यालय में ले जा सकते हैं और अनुमान है कि अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद बाकायदा सोनिया गांधी जो है वो भी आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ, थोड़ी देर के बाद अब यहाँ से मोर्चरी से शीला दीक्षित का जो पार्थिव शरीर है वो ले जाने की तैयारी हो रही है और मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगा, ठीक हमारे पीछे दिखाएं जो वो दिखाएंगे, ठीक पीछे साइड में यह मोर्चरी है और मोर्चरी से अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो बाकायदा अब यहाँ से लेके जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ठीक जो तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं अस्पताल के अंदर में और यहाँ से थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से लेकर बाकायदा यहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है और इनका पार्थिव शरीर जो है उनके आवास पर लेके जाएंगे और वो उनका जो आवास है वो निजामुद्दीन स्थित आवास है। पिछले कई सालों से निजामुद्दीन स्थित आवास में एक छोटे से मकान है, अगर आप मकान के बाहर जाएंगे तो वहां पे साफ तौर पे दिखता है कि बहुत छोटा सा मकान है और 3 BHK रूम है, लेकिन वो इतना साधारण सा है। शीला दीक्षित का भी कद ऐसा ही था कि इतनी वरिष्ठ नेता होने के बावजूद 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के बावजूद, लेकिन उनका कद जो था वह इतना बड़ा होने के बावजूद एकदम साधारण तरीके से लोगों से मिलना मिलाना, लोगों से मिलना, आम बड़े नेताओं से मिलना, ये कद था शीला दीक्षित का जिसकी तारीफ आज हर कोई कर रहा है, हर नेता कर रहा है। हर नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आज दुख का इजहार भी है और उनकी सादगी को लेकर सभी नेता जिक्र कर रहे हैं। रचना, शंकरानंद, आप हमारे साथ बने रहें। सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, शीला दीक्षित नहीं रही, दिल्ली में आप हैं और आपका भी एक लंबा जो है करियर रहा है सहाफत में, आपने कई बड़े लीडरों को देखा है। शीला दीक्षित को आप कैसे याद करेंगे बहैसियत ये सहाफी? शीला दीक्षित साहिबा जो थी वो बहुत ही जुझारू और सुलझी हुई शख्सियत मैं उनको समझता हूँ, क्योंकि मैंने जब होश संभाला और मैंने कई ऐसे प्रोग्राम्स भी एंकर किए हैं, सियासी भी प्लेटफॉर्म से किए और वैसे भी जिनमें शीला दीक्षित जी मौजूद रही हैं और उर्दू एकेडमी के काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह में मैं उनसे मिला हूँ, उनको देखा है, बातचीत की है और बहुत उनका जो था बहुत ही क्लियर स्टैंड होता था, जो भी बातें होती थी साफ़ सुथरी थी। उर्दू के लिए भी काफ़ी किया, उर्दू एकेडमी वगैरह के लिए उन्होंने उसका जो है फंड वगैरह भी बढ़ाया और वो और ख़ास तौर से 1998 से लेकर 2013 का ये जो वक्फा है दिल्ली का, ये 15 बरस का जो शीला दीक्षित की हुकूमत रही है, जब वो दिल्ली की जो है वज़ीर आला रही हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया अगर देखा जाए तो। खास तौर से मेट्रो का मुझे याद है, मेट्रो को लेके उनके अंदर एक जुनून था कि अगर मेट्रो आ जाएगी तो दिल्ली की में बहुत तब्दीली हो जाएगी। उस दौरान में कॉमनवेल्थ गेम के बाद जो है के दौरान भी जिस तरह के पुल वगैरह बने, आप एम्स फ्लाईओवर और इसके आसपास की सड़कों को जिस तरह से उन्होंने उनको पुररौनक बनाया, खूबसूरत बनाया, काफ़ी उस लिहाज से उन्होंने काम किया। और सिर्फ देखिए शीला दीक्षित का बहुत एक करिश्मा उनमें यह था कि वो हर तबके के लोगों के साथ बहुत खूबसूरती के साथ जेल होती थी। मैं जैसे दिल्ली का एक इलाका है हौजरानी, जहाँ पे मुस्लिम तबकात बहुत ज़्यादा हैं, वो अक्सर वहाँ पर आती थी, किसी का इंतकाल हो जाए, कोई शादी हो, कुछ हो, क्योंकि वो कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पर, तो वो चाहे छोटे लेवल पे भी कांग्रेस का कोई उनका नुमाइंदा होता था, कांग्रेस का छोटे लेवल का भी कोई नेता होता था, वो उसको उसके नाम से जानती थी, उसकी कदर करती थी और उनके हर खुशी और गम
में शरीक होती थी। जी। तो और ये सिर्फ पार्टी के बात नहीं है, दूसरी पार्टी के लीडरान भी अगर उनसे कोई काम पड़ता था, जब दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रही, तो उन्होंने कभी ना नहीं कही। अगर वो काम जो है जायज तौर पर हो सकता है तो उसके लिए तैयार रहती थी हमेशा। इसीलिए आप देखेंगे कि आज जितने भी रद्द अमल और उनके इंतकाल पर जितने भी ताज़ियती पैगामात आ रहे हैं वो अक्रॉस पार्टी लाइन है जी, हर पार्टी से। और उसमें देखिए सिर्फ बड़े पार्टी के बड़े लीडर नहीं है, सदर जमहूरिया, वजीर आजम, ये एक हम समझ सकते हैं कि सभी इस तरह के पैगाम देते होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हर पार्टी के लोग जो हैं यहां पर अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। और वाकई ये खबर एक दुख की तरह आई है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि अचानक ये खबर आई। और शीला दीक्षित को आप देखिए 81 बरस की उम्र थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद जब भी उनको कांग्रेस ने कोई जिम्मेदारी दी वो पीछे नहीं हटी। 2017 में जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई तब भी, और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव उनको लड़ना पड़ा, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए तैयार रही। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी दिल्ली में वो हम तैयार रही। उन्होंने मतलब मुझे याद है कि हमें उनके साथ खास मुलाकात रिकॉर्ड करना था, हमारे रिपोर्टर हैं खुर्रम शहजाद को, हम लोगों ने सेट्स वगैरह लगा दिए थे गुज़िश्ता दिनों, लेकिन वो कहीं प्रोग्राम से आई तो थोड़ी थकान सी महसूस कर रही थी। कल मैं अगले दिन कर लूंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो देखिए उनको देखिए 81 बरस की उम्र कोई छोटी उम्र नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो गई थी। उसके बावजूद जो है, बीमारी के बावजूद वो जो है अपनी पार्टी के लिए काम कर रही थी, भागदौड़ कर रही थी, पार्टी को दोबारा जिंदा करना चाहती थी। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि 81 साल की उम्र में इस तरह से एक्टिव रहकर सियासत में काम करना और फिर इतनी जो है सादगी पसंद मिजाज के साथ लोगों से मिलना जुलना। रचना, जिस तरह से आप कह रही थी बहसियत वुमन और बहसियत सहाफी रिपोर्टर आपकी मुलाकात होती रही, कई चीजों को आपका भी जो है एक तजुर्बा रहा है। 1970 में यंग वुमन एसोसिएशन की वो चेयरपर्सन रही, यानी खवातीन के मामले में वो हमेशा से जो है आगे रही, खवातीन को आगे बढ़ाने, उन्हें मजबूत करने के लिए। 1970 की अगर हम बात करें, बहसियत खातून उन्होंने खवातीन को बहुत अच्छे से देखा, समझा, आगे बढ़ाना जरूरी है, एक ताकत समझा, तभी तो उन्होंने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार में भी एक बड़ा रोल निभाया। बहसियत मुशीर हम कहें सोनिया गांधी की, किस तरह की चीजें आपके जहन में हैं जब भी आपकी शीला दीक्षित से मुलाकात होती रहती है बहसियत खातून? रचना, बिल्कुल जिस तरीके से शीला जी से जब भी मुलाकात हुई। रचना रुकिए, शंकरान इस वक्त बात करें। आनंद शर्मा इस वक्त मीडिया से बात करें। कैंडिडेट ऑफ यूपी, knowing fully well that where we were, and for that matter, despite her health condition and having undergone a major heart surgery, not the first but second in France, before the Lok Sabha elections, she accepted the offer to become the PCC president of Delhi and to fight the elections. She was not the one who will lose any commitment that she has made. But also, I would say about Delhi, she will be remembered with much respect and affection for the historic contribution. What you see as the transformation of Delhi, it is Sheila Dikshit. The infrastructure, the airport, the metro, the flyovers, is her signature. We are poorer. The national capital of Delhi is poorer, but the Congress party and the country, one of the tallest and veterans of our times, has gone. Sir, also I would like to ask you one more question, that at this age, at the age of 81, she has still remained a straight fighter, and even few days ago we have seen her giving speeches and asking people to come. I have a message to give today to the youth of India and some of those who oversimplify the role and contribution of political leaders. It's not the age, it's your character, your courage, your clarity and your conviction. She, in fact, demonstrated that. तो दिल्ली में तारीखी ताउन के लिए याद रखा जाएगा, जिस तरह से कहा है लीडर ने। रचना, जिस तरह से आप बता रही थी, जी कंटिन्यू करें। यंग वुमेन किस 1970 में चेयरपर्सन बनी, यानी एक्टिव रही 1970 से पहले से ही, और 70 में बाकायदा एक पोस्ट दिया गया था उन्हें। तो खवातीन
आपके नज़रिए से अगर हम देखें, आपकी मुलाकात हुई, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है इस मुलाकात में? रचना। बिल्कुल, जिस तरीके से शीला जी करीबन 81 साल की थी जब इन्होंने अभी चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो लेकिन उनका जो जज्बा था वो जिस तरीके का जज्बा यंगस्टर्स का रहता है, जो मेहनत करने का, वो उसी तरीके का नजर आया। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो हमेशा ही जो लड़कियां हैं उनको प्रमोट करती रहती थी, हमेशा एक अच्छी बड़े होने के नाते गाइडलाइन देती थी। कई बार उनसे मुलाकात हुई तो वो हमेशा बच्चों की तरह समझाती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे ये चीज होनी चाहिए या किस तरीके से क्या चीज होनी चाहिए। और उनका जो व्यक्तित्व, मैंने जैसे आपको बार बार बताया, बेहद सुलझी हुई व्यक्तित्व की महिला थी, सहज महिला थी। और जब हम लोग उनसे मिलते थे तो हमेशा ही वो बच्चों की तरह हमसे बात करती थी। ऐसा नहीं कि वो मीडिया वाले हैं तो उनसे बात करने आए हैं या उनसे कोई बाइट लेने आए हैं या राजनीति के ऊपर पूछने आए हैं। ये सारी बात करने के अलावा भी वो किस तरीके से लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, और बेहद खुश होती थी कि आज जो मीडिया जगत में लड़कियां हैं वो आ रही हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और किस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, यानी कि जो विमेंस एम्पावरमेंट है उसको देखकर वो हमेशा ही लड़कियों को प्रमोट करती थी। और उनका कहना था कि हर क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो एक लड़का कर सकता है वो आखिरकार लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो माँ बाप पीछे रहते हैं उनको भी वो यही बार बार कहती थी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियों को आगे लेकर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से सभी कहते हैं कि जब तक बेटियां सशक्त नहीं होंगी, एक परिवार सशक्त नहीं होगा, एक देश सशक्त नहीं होगा। तो इसी तरीके की विचारधारा वो भी रखती थी। विमेंस एम्पावरमेंट की को लेकर भी उनके जो विचार थे, तो उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर आनंद भी हमारे साथ है। शंकर आनंद, अब अस्पताल के पास हैं, जिस तरह से अपडेट कुछ अगर आपके पास हो तो बताएं, और साथ ही हालिया जो इलेक्शन में जिस तरह की बाइट आपको मिली, जब भी आपको बात करने का मौका मिला, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शीला दीक्षित जी से? कुछ यादें आपके जहन में हों। देखिए, अस्पताल की पहले बात करें तो अस्पताल से अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से जा चुका है, जो निजामुद्दीन स्थित आवास पर अब जा गया है। निजामुद्दीन स्थित आवास पर अब तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग उनकी खबर सुनने के बाद यहाँ पे पहुंच रहे थे, लेकिन अब यहाँ अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनको बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन आप जाने, वहां पे ही उनका पार्थिव शरीर का आप दर्शन कर सकते हैं। और अब बात करें शीला दीक्षित के साथ में व्यवहारिकता की बात करें तो अभी ताजा एक ऐसी घटना जो है वो याद आ गई, जिसके चलते मेरे चेहरे में मुस्कान आ गई, क्योंकि वो मुस्कान शीला दीक्षित की वजह से था। लोकसभा चुनाव के दौरान सामान्य तौर पे मैं क्राइम की खबर करता हूं, लेकिन जब हम कोशिश कर रहे थे उनके इंटरव्यू के लिए, तमाम सिक्योरिटी जो है उनको मुझे रोक रहा था, लेकिन बाद में शीला दीक्षित हंसते हुए मुझे बुलाए कि आ जाओ आप क्या करोगे, 2 मिनट का बाइट ही करोगे ना? मैंने बोला जी। तो बुला करके पूरा तमाम अपनी व्यवस्था को बोला कि आने दो, पत्रकार हैं, इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये कहते हुए, और सारे भीड़ जो है उनको देख रहे थे। और ये मामला जो है इस दिल्ली का था, तो इस दिल्ली में बहुत अच्छा लगा उस वक्त में उनसे मिलकर, उनका इंटरव्यू करके। उस साथ में प्रियंका गांधी भी साथ में थी। प्रियंका गांधी बस के ऊपर में बैठी हुई थी और नीचे शीला दीक्षित थे। तो वो घटनाक्रम याद करते ही एक दिल में एक युवा वाली जो चीजें हैं वो याद आता है। शीला दीक्षित की चाहे उम्र चाहे जितने भी हो, लेकिन वो हमेशा दिल से युवा रही और हमेशा युवाओं के साथ रही, युवाओं के बारे में मसले में बातचीत करती थी। और तमाम जो मसले हैं हमेशा वो एक युवाओं को जो आगे बढ़ाने की बातचीत करें, तो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते थे। और यहाँ तक ही कहें कि अगर जैसे हम लोग नए पार्थिव शरीर शीला दीक्षित जी का उनके मकान पर पहुंच चुका है। अक्सर जाते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद। पार्थिव शरीर ये शीला दीक्षित जी का उनके मकान पर ला लिया गया है। जिस तरह शंकर आनंद ने अपडेट दिया कि अस्पताल से वो निकल चुकी थी। अब ये आप राज तस्वीरें देख सकते हैं, राज तस्वीरें जिसमें शीला दीक्षित का जो है पार्थिव शरीर, उनका जनाजा उनके मकान पर पहुंच चुका है। आगे की जो कार्रवाई है, अपडेट एक एक कर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। शीला दीक्षित कांग्रेस की सीनियर लीडर, कद्दावर लीडर नहीं रही। 81 साल की उम्र में इंतकाल होगा। और एक और खबर हमें अभी मिली है कि कल 2:30 बजे, यानी संडे, कल 2:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। आखिरी रसूमात अदा की जाएगी शीला दीक्षित की कल 2:30 बजे, यानी इतवार के रोज 2:30 बजे शीला दीक्षित की आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। राज तस्वीरें आप घर की देख रहे हैं। शीला दीक्षित के घर पर जनाजा पहुंच चुका है। राज तस्वीरें आप देख रहे हैं शीला दीक्षित जी के मकान से। अस्पताल से जनाजा मकान पर पहुंच चुका है। कल 2:30 बजे, यानी इतवार की 2:30 बजे आखिरी रसूमात
शीला दीक्षित की अदा की जाएंगी। हमारे साथ सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब हैं। तहसीन साहब, आपने कुछ यादों को शेयर किया है यहाँ पर, किस तरह की शख्सियत रही हैं। उर्दू के हवाले से भी याद किया जाता है शीला दीक्षित को, चाहे उर्दू एकेडमी हो, मुशायरे हो, और उर्दू की तरक्की की अगर हम बात करें दिल्ली में दौरान उनकी कोशिश ये होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रोग्राम हैं उर्दू के हो रहे हैं, जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें वो शिरकत करें और उनको खुशी होती थी, क्योंकि उनका ताल्लुक देखिए उत्तर प्रदेश कन्नौज से भी वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं और जिस खानदान से आती हैं वो एक उसमें भी उर्दू और ज़बान और तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, उसका एक अलग मकाम रहा है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से भी जो है वो उनको उर्दू से मोहब्बत थी, उर्दू वालों से भी मोहब्बत थी जी। तो आप देखेंगे कि अगर हम उनकी पूरी शख्सियत देखते हैं, जो उनका काम वगैरह करने का तरीका देखते हैं, अगर हम आज की हुकूमत दिल्ली सरकार की देखते हैं तो वहाँ तजुर्बे की कमी नजर आती है। शीला दीक्षित के पास ये था कि उनके पास तजुर्बा बहुत था, क्योंकि उनके शौहर खुद सिविल सर्विसेज में थे, उनके जो फादर इन लॉ थे, उनके जो ससुर थे, वो खुद एक बहुत बड़े लीडर रहे, उमाशंकर दीक्षित साहब। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो उनके पास तजुर्बा बहुत था हुकूमत का, इंतजामिया का। वो जानती थी कि काम किस तरह निकाले जाते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ज्यादा पावर कुव्वत उस तरह की नहीं थी, लेकिन वो मरकज के साथ मिलके, सिर्फ कांग्रेस की अगर हुकूमत है ऐसी बात नहीं थी मरकज में। जब मरकज में वाजपेयी जी की भी हुकूमत रही है तो उन्होंने उनके साथ भी मिलकर किस तरीके से दिल्ली के लिए काम किया। अगर मेट्रो को ही ले ले या दिल्ली के दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क देखें, अगर आज की जो दिल्ली हम देख रहे हैं, जो मॉडर्न दिल्ली है, उसमें आप ये बात कभी भी तारीख नहीं भुलाएगी कि उसमें शीला दीक्षित के वो 15 बरस बहुत अहम रहे। और ये सिर्फ उनके तजुर्बे की वजह से, उनकी लोगों के साथ जिस तरह का वो लोगों के साथ रवैया था, जिस तरह बातचीत करती थी। अगर आप देखेंगे नितिन गडकरी साहब के आप ट्वीट देखते हैं, उन्होंने जो उनको ताज़ियती पैगाम दिया उसमें यही कहा है कि किस तरीके से उन्होंने, जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, किस तरह उन्होंने काम करवाए, PWD रोड के जिस तरह से काम करवाए। तो ये अपने आप में देखिए दिल्ली एक बहुत ही अलग हैसियत रखती है। तो उस लिहाज से मरकज से किस तरह काम करवाए जा सकते हैं, वो शीला दीक्षित के तजुर्बे से सीखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि शीला दीक्षित जी एक मिलनसार शख्सियत है। अगर हम शाहनवाज हुसैन साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि उनके जो जाती ताल्लुकात रहे हैं, वो अक्सर उनसे सीखने का मौका मिलता था कि कभी आप जो है आप से बाहर रहो, अपने आप को कंट्रोल करें, जैसा कि शाहनवाज हुसैन ने भी कहा है। तो यानी कांग्रेस के नेता भी सीखते थे, साथ में दूसरी पार्टी के नेताओं को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता था। ऐसे नेता मैं समझता हूं कि बहुत ही कम इस वक्त सियासी पार्टियों में नजर आते हैं। छोड़ दूं तो मैं ये समझता हूं कि शीला जी की जो मुस्कान थी वो हम सब लोगों का मन जीत लेती थी, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, किंतु वे सभी दलों के अंदर और दिल्ली की जनता के अंदर खासतौर से लोकप्रिय थी। जबकि वो दिल्ली की नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश से आई थी। व्यक्तिगत जी तहसीन साहब, विजय गोयल साहब का भी यही कहना है कि पार्टी भले ही कांग्रेस रही हो, लेकिन वो सभी नेताओं, सभी पार्टी के लोगों के साथ जो रवैया, जो तरीक़ेकार, जो सादगी रही है, आज सभी पार्टी के लोग उसी चीज को याद कर रहे हैं। कैसे आप इस पूरे चीज को देखते हैं? नहीं, वही हम कह रहे हैं। देखिए हमारे आज के सियासी दौर में हम वो सब अपनी अक़दार भूलते जा रहे हैं, जिसमें कोई मुखालिफ जो है हमेशा के लिए मुखालिफ नहीं होता। जब आप हुकूमत कर रहे होते हैं, जब आप हाकिम होते हैं, तो फिर आपको सबके काम करने होते हैं और एक सेट पैटर्न है, एक कानून के दायरे में रह के आपको सबके काम करने हैं। तो उस लिहाज से सबके साथ मिलती थी, सबके काम आती थी और सबको, क्योंकि एक बहुत बुजुर्ग लीडर थी, तो उस लिहाज से जैसे आप राहुल गांधी का भी आप पैगाम देखेंगे, प्रियंका गांधी का भी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उनका एक बहुत जज्बाती ताल्लुक था। बेशक उस कहीं ना कहीं वो एक जाती तौर पर सबके साथ जुड़ जाती थी। बिल्कुल। तो उस लिहाज से आपको लगता है कि आपके आसपास कोई एक ऐसी बुजुर्ग एक शजर मौजूद है, सायादार शजर है, जिसके साये में आपको धूप से बच सकते हैं। तो उस लिहाज से लोग उनके करीब आते थे। बिल्कुल। मजीद मेमन इस वक्त कुछ कर रहे हैं, तहसीन साहब सुन लेते हैं। जी। था कि उन्हें कोई पत्र किसी हमारे कॉलीग कांग्रेस के साथी का नहीं मिला है जिसकी खबर कुछ आई थी, और हम जान ही रहे थे कि शीला जी कितनी उत्सुक हैं। दिल्ली के अभी विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, शायद वो पूरी तैयारी में वापस होंगी, मगर ईश्वर जो चाहता है
वो उसकी मर्ज़ी चलती है, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो हम शोक प्रकट करेंगे और हमारी पार्टी, शरद पवार जी, हम सब की तरफ से उनके कुटुंब के सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत कंडोलेंसेस, और हम ये आशा करते हैं कि उनके जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको ईश्वर सब्र दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। दीक्षित्स सडन पासिंग अवे हैज़ शॉक्ड द इंटायर नेशन। इट्स अ बिग लॉस not only to Congress in Delhi but to the entire country because बहरहाल पूरे मुल्क का नुकसान, कांग्रेस का नुकसान, दिल्ली का नुकसान, यही सुनने को लगातार मिल रहा है। तहसीन साहब, आप कंटिन्यू करें। बता रहे थे जिस तरह से उनकी अपनी जिंदगी रही, सियासी करियर रहा और जो एक करिश्मा रहा काम लेने का दिल्ली की मरकजी सरकार से, जी वो बहुत अहम है। देखिए, तजुर्बे उनके ऐसे वैसे नहीं रहे। देखिए, आप देखेंगे कि वो राजीव जी की हुकूमत में भी रही हैं और वो दिल्ली में आप समझिए कि 15 बरस एक वज़ीर आला का यहाँ पर रहना और लगातार जीत कर आना और काम करते रहना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि जब आम आदमी पार्टी की एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का उनकी जो आंधी सी आई, उसमें जो है शीला दीक्षित जो है अपनी जमीन बरकरार नहीं रख पाई। उसमें कहीं ना कहीं निर्भया वाला मामला भी रहा होगा, लेकिन कुल मिला के कहीं उनकी शख्सियत पर या उनकी जो करिश्माई शख्सियत थी उस पर कहीं दाग नहीं लगा था। और तमाम लोग हर तरह के भी इल्जामात जो लगाते रहे, उनके पास कभी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं रहा और हमने उनको जो याद रखा वो इसी तरीके से याद रखा और रखना भी चाहेंगे कि उन्होंने दिल्ली को एक बहुत एक अच्छा जो है खूबसूरत और एक ऐसी दिल्ली बनाने में जो है कामयाबी हासिल की जिसको लोग जो है बरसों याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में उनके कामों को लेकर याद किया जाएगा, लेकिन किस तरह का नुकसान कांग्रेस के लिए अब, क्योंकि बड़े नेता एक एक कर अब नहीं रहे। खुद इंदिरा गांधी के बाद एक बड़ा लॉस कहा गया था, संभली कांग्रेस, सोनिया गांधी, राजीव गांधी ने संभाला, फिर सोनिया गांधी ने संभाला। अब शीला दीक्षित जैसी मुशीर गांधी खानदान के लिए नहीं रही। कितना बड़ा नुकसान गांधी खानदान कांग्रेस के लिए आपको लगता है कि ये खला कैसे पुर होगा? नहीं, देखिए, ये जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो उनके लिए एक वाकई बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसे तजुर्बेकार और भरोसेमंद लोग अब उस फैमिली के पास कम ही हैं जिन पर जो है आंख मूंद कर जो है आप यकीन कर सकते हो और जिनको आप जो है अपना समझते हो। लेकिन इसके बावजूद शीला दीक्षित ने इन दिनों में जो कुछ दिल्ली में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए जो भी कोशिशें की होंगी वो यकीनी तौर पर वो इन लोगों के पास मौजूद होंगी और उसके सहारे जो है वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उनकी पूरी जिंदगी मौजूद है, 81 बरस की जिंदगी, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी किया है, अगर उसको मसले राह बनाकर चला जाए तो क्यों नहीं कांग्रेस जो है कामयाबी हासिल कर सकती है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के साथ जो भी मजबूरियां हैं वो सिर्फ ये है कि कांग्रेस जो है अपनी असल राह से भटकी हुई है और उसको अगर अपनी वापस अपने दौर पर जाएगी तो कांग्रेस को फिर कांग्रेस वो सब कुछ हासिल कर सकती है जो कि एक सियासी पार्टी की हैसियत से उसकी विरासत रही है और होनी चाहिए। बिल्कुल। 1938 की पैदाइश है, पंजाब में पैदा होती हैं शीला दीक्षित, दिल्ली की सरकार चलाती हैं 15 साल। 1970 में यंग वुमेन्स जो है एसोसिएशन की चेयरपर्सन बनती हैं। एक एक कर हम अगर इन चीज़ों पर नज़र डालें तो आप देखिए, आज़ादी का माहौल, इनकलाब का वो माहौल, 38 की पैदाइश, 48-47 में वो काफ़ी 8-9-10 साल की रही हैं। यानी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लंबा तजुर्बा, उस हिंदुस्तान को भी उन्होंने देखा जो आज़ाद हो रहा था। तो ये वही कुव्वत एक तरह से शीला दीक्षित की हैं जिन्होंने 81 साल की उम्र तक जो है सियासत में बहुत ही एक्टिव रही हैं। क्या कहेंगे आप? और उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अलावा कोई आपको नजर नहीं आता कि जो तकदीर बदल सके आपकी अपनी पार्टी की। आप देखिए 2017 में उनको उस वक्त उनकी उम्र 79 ईयर्स ही है और वो उनके बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उत्तर प्रदेश जब भी जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आप मुझे आप छुट्टी दे इजाजत दीजिए, हाँ छुट्टी दे दीजिए। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मीडिया से बात दिल्ली को 15 साल
कांग्रेस के कई व्यवधानों के बावजूद भी उन्होंने बहुत बेहतर चलाने का प्रयास किया। वो कुशल संगठक थी, योग्य प्रशासक थी, मानवीय गुणों से भरी हुई थी। अचानक अभी तो हम वो काम कर रही है यही अखबारों में पढ़ते थे, लेकिन अचानक हमें छोड़ के चली गई। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और संदीप दीक्षित जी उनके पूरे परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। एक पीड़ा और आज यहाँ आके हो रही है। सही अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी के निवास स्थान पर आकर कांग्रेस ने आजादी का इतिहास ही गलत पढ़ाया। हमें केवल ये बताया गया कि देश को आजादी केवल नेहरू खानदान ने दिलाई। नेहरू खानदान महिमा मंडित होता रहा, लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित करके अपने खून की अंतिम बूंद तक भारत माता की स्वतंत्रता और आजादी के लिए दे दी, उनका कभी सम्मान नहीं किया गया। मन पीड़ा और दर्द से भर जाता है ये जान के कि आजादी की लड़ाई, आजादी के बाद भी वो क्रांतिकारी जिनको काले पानी की सजा हुई थी, अमानुष की यातनाएं सही, और जो बाद में आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ भी फिर 4 साल की जेल हुई, उनको आजादी के बाद भुला दिया गया। वो काम ढूंढते रहे, व्यवसाय कैसे चले, रोजी रोटी कैसे चले, इसकी तलाश करते रहे, लेकिन कभी भी उफ नहीं की और ये नहीं कहा कि आजादी के बदले, आजादी की लड़ाई के बदले मुझे कुछ दे दो। लेकिन कर्तव्य इस देश का था, तत्कालीन सत्ताधीश दल का था, जिसने केवल एक खानदान को महिमा मंडित करने का काम किया, नेहरू खानदान को, कि वो अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी को भी यथा योग्य सम्मान देता, लेकिन नहीं दिया गया। मैं क्रांति नायक बटुकेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और हम सबका संकल्प है कि उनकी गाथाएं, उनकी कथाएं, उनकी जीवनी आज भारत में पढ़ाएं, स्मारक भी ऐसे बने जिससे लोग प्रेरणा लें। आने वाली पीढ़ियां के देश को आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली थी। एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शीला दीक्षित को याद करते हुए कि इस उम्र में भी वो काम कर रहे थे। जी तहसीन साहब कंटिन्यू करें कि जिस तरह से याद किया जा रहा था उनकी पूरी सियासी करियर। बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं कि मतलब किसी भी पार्टी का कोई भी रहनुमा हो जी, वो शीला दीक्षित को उस अंदाज से याद कर रहा है कि जैसे उनका कोई अपना बिछड़ गया हो। बेशक ये अपने आप में, जब तक आपकी शख्सियत में वो बात नहीं होती तब तक ये सारी जो है रस्मी तौर पर ही चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि जाती तौर पर लोगों को इस बात का बहुत दुख है और अक्रॉस पार्टी लाइन इस बात का जो है दुख महसूस किया जा रहा है। तो ये उनकी अपनी शख्सियत में ये बात थी। वो देखिए सबके काम आती थी और बहुत सादगी थी उनके अंदर, सादा मिजाज। नुकसान कांग्रेस को नुकसान तो है ही है, दिल्ली को भी बहुत बड़ा नुकसान है। जगदीश टाइटलर जो कि पुराने साथी रहे, बहुत दुश्वार हो चुके शीला दीक्षित के। जी तहसीन साहब। नहीं, सभी अब उनके घर पर पहुंच रहे होंगे क्योंकि अब उनका जस्दे खाकी वहां पहुंचा है। सब अपनी जो है वहां अपने जो है नजराने अकीदत और गुल पेश करना चाहते होंगे उनके जस्दे खाकी के ऊपर। और हम देखेंगे कि अब वहां पर मुझे लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं कांग्रेस के, वो भी पहुंचेंगे और दीगर पार्टियों के भी रहनुमा हैं, उनके भी जब वहां पहुंचने की उम्मीद है। तो अब देखिए ऐसे लीडर जो है बहुत बरसों में आपके पास आपको बहुत वक्त लगता है ऐसे लोगों को तैयार करने में, ऐसे लोगों को ऊपर लाने में। बिल्कुल। तो हमारे ख्याल से एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो चुका है, खासतौर से दिल्ली वालों के लिए। ये खबर मैं अगर दिल्ली कहूँ तो मैंने जैसे ये खबर मेरे जैसे हमारे पास पहुंची सबसे पहले तो एकदम से यकीन नहीं हुआ। बिल्कुल।
तो मैंने दोबारा चेक करना चाहा, उसके बाद मुझे लगा, क्योंकि एकदम से कोई खबर आए आपके सामने, एकदम से लिखा हुआ आ जाए आपके मोबाइल पर आपके रिपोर्टर से कि शीला दीक्षित इज नो मोर, तो आप एकदम से हैरान होते हैं कि कहीं किसी ने कोई गलत खबर, आजकल फेक न्यूज का बहुत मामला चल रहा है, तो एकदम से आप चौंकते कि कहीं ये तो नहीं हुआ। ये खबर उसी तरीके से जैसे आपके दिल पे हथौड़े की तरह लगी हो कि शीला दीक्षित कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे उनका इंतकाल हो जाएगा। अभी तो वो एक्टिव थी, 2-3 दिन से सुना जा रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ कांग्रेस में अंदर अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही थी उनकी तबीयत को लेकर, लेकिन कभी भी, क्योंकि उनका बाद में एक स्टेटमेंट भी मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेकअप के लिए गई थी अस्पताल, उस तरह की चीजें थी। तो एकदम से ये खबर आ जाना, ये अपने आप में जो है वो हैरान करने वाला और वो दुख देने वाला है, जिसको हम कहते हैं कि शॉक एकदम से लगाया। बिल्कुल शॉकिंग खबर थी। हम आज अपना एक स्पेशल प्रोग्राम 4:30 बजे टेलीकास्ट करने वाले थे, लेकिन मैं उसी तैयारी में था जब मुझे पता चला कि शीला दीक्षित का इंतकाल हुआ है, फौरन आप स्टूडियो में आ जाएं। तो यकीन नहीं आया कि शीला दीक्षित की खबर इस तरह से हमको मिली है, जिस तरह से अहमद पटेल और दीगर लीडरों ने कहा कि हमने 2 दिन पहले तक उनसे जो है सियासी तौर पर कुछ कार्य, उनके जो प्रोग्राम थे उस पर बातचीत की। यकीन नहीं आ रहा था उनको भी कि हम 2 दिन पहले आधा घंटा उनसे जो है सियासत पर गुफ्तगू करते रहे और आज ये खबर मिली है। तो खुद पार्टी के लोगों को यकीन नहीं, खुद मीडिया को यकीन नहीं आया। जिस तरह आपने कहा कि इस तरह की खबरें जब बड़ी शख्सियतों लेकर आती हैं तो रीचेक किया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत सामने आने के बाद भी दिमाग ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि शीला दीक्षित वाकई नहीं रही। ये बिल्कुल बड़ी बात है तभी सभी पार्टियों के लिए। जी नहीं जिलानी, वाकई आप जो बात कह रहे हैं कि बहुत ही मतलब चौंकाने वाली चीज है, बहुत तकलीफ देने वाली चीज है। और देखिए उनके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी जो था वो बहुत था, जो उनको हर वक्त चलाता था जी। और इस एज में भी अगर उनकी तबीयत खराब थी उसके बावजूद वो मेहनत कर रही थी, किसी तरह पार्टी को दोबारा दिल्ली में जिंदा करना चाहती थी। आप देखेंगे कि लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के साथ जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं वो तहसीन साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस रियासती सदर जी अमीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमीर साहब, किस तरह की यादें आपके जहन में शीला दीक्षित नहीं रही? जम्मू कश्मीर में आपकी मुलाकात हुई हो, दिल्ली में आपकी मुलाकात हुई हो, क्या कुछ कहेंगे आप? शीला जी एक बहुत अच्छी लीडर थी पूरे देश के लिए। मुझे जहन में याद आता है कि जब वो राजीव गांधी जी के हुकूमत में उनके साथ पीएमओ में इंचार्ज थी और पूरे देश के लोगों को मिलती थी और देश के तकलीफें सुनती थी और हल कराती थी। उसके बाद में जो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और 3 टर्म जो उन्होंने अनथक कोशिश की और दिल्ली को खूबसूरत और बेहतर और डेवलप करने की कोशिश की, वो एक अपने आप में एक मिसाल है जी। और ये भी सारा देश जानता है कि वो फ्रीडम फाइटर घराने से थे। उनके पिताजी देश के सबसे बड़े मतलब फ्रीडम फाइटर थे जी। और एक हम्बल लीडर थी और जो जमीनी सतह पर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मिलती थी, उनकी बात सुनती थी हर लेवल पर, जिस भी ओहदे पर वो रही है। और वो एक इजी अप्रोच जो उनके पर्सनैलिटी में था, मेरे ख्याल से वो आज सारा देश खासकर कांग्रेस पार्टी मिस करेगी जब शीला जी हमारे बीच में मौजूद नहीं रही। बेशक। जी अमीर साहब, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे वाकयात उनकी सियासी करियर के जो आपको एक तरह से रहनुमाई देते हों कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नौजवान लीडरों को या पूरी पार्टी को, जो इस तरह के लीडर हमेशा रहनुमा रहे हैं, रहनुमाई करते रहे हैं, आपके जहन में कुछ यादें? क्योंकि उनको बचपन से ही देशभक्ति, क्योंकि फ्रीडम फाइटर घराने से वो ताल्लुक रखती थी जी। और जो उनके अंदर जो हर बात में देश का लगाव, देश के साथ इंटरेस्ट, देश के लोगों के साथ जो हर बात में झलकता था। मैं तब यूपी में काम करता था, अमेठी रायबरेली में जी जी। और जब उनको वहां पर हम लोग एज गेस्ट स्पीकर बुलाते थे या अलग अलग प्रोग्रामों में लाते थे, वो जब आती थी तो तमाम वर्करों को, तमाम लोगों को एकदम अपनापन लगता था। वो कभी बहाव से मतलब एक इतने बड़े स्तर की लीडर शो नहीं करती थी। मतलब आम आदमी और आम घरानों से जो उनका डायरेक्ट वाबस्तगी था, मेरे ख्याल से वो आज के दिन में हम सब लोगों के बस में नहीं है। मगर सारा जीवन उन्होंने
देश के लिए दिया, कांग्रेस के लिए दिया, कांग्रेस की मजबूती के लिए दिया। ये मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए कि जब हम कोई चीज अडॉप्ट करते हैं तो उसमें, हालांकि उन्होंने ऑन डिमांड जो आजकल के राजनीति में होता है कि अभी जुमा 8 दिन नहीं होते, ओहदे ढूंढते हैं, पोर्टफोलियो ढूंढते हैं, पावर ढूंढते हैं, वो बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से उन्होंने अपना सारा जीवन कांग्रेस को दिया है। और बाद में जब पार्टियों को जरूरत पड़ी तो उनको बुलावा करके, उनको मतलब बुला करके उनको दिया गया, न कि वो कभी किसी लॉबी का, कभी किसी डिमांड का हिस्सा रही कि मुझे ये दो या मुझे वो दो, बल्कि अक्सर बेशतर डिफरेंट वाक़ात पर पार्टी हाईकमान ने उनको खुद बुला के, लोगों के जज्बात को महसूस करते हुए खुद बुला के जो भी जिम्मेदारी उनको मिली उन्होंने उसको खूबसूरती के साथ अंजाम देने की कोशिश की। जी मीर साहब, जिस तरह से अगर हम बात करें, पार्टी की कद्दावर नेता है, नहीं रही, बड़ा नुकसान तो है ही, लेकिन अब ये खला पुर कैसे किया जाए पार्टी का? अब देखिए, जमाना है, दुनिया है, अब यहाँ दुनिया में किसी को तो रहना नहीं है, किसी भी जात का हो, किसी भी बात का हो, यहाँ तो दुनिया में आदमी आता है एक रोल प्ले करने के लिए, जो अच्छा रोल करके जाता है उसको समाज याद करता है, दुनिया याद करता है। मेरे ख्याल से इनके जीवनी से हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि जो जहाँ जिस भी ओहदे पर, जिस भी पद पर उसको मौका मिले, लोगों की सेवा करे, लोगों को हमदर्दी करे, वही अल्टीमेटली एक लीडर को मिलता है अगर उसको लोग याद करते हैं। अगर उसको गरीब गुरबा लोग याद करते हैं कि ये हमारी मसीहा थी, मेरे ख्याल से जिंदा होते हुए तो पता चलता नहीं है, जब आदमी दुनिया से जाता है तब उसकी असलियत पता चलती है, जब लोग उसको याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने जी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि लोग जब चले जाते हैं तो उस तमाम अच्छाइयाँ एक एक कर लोगों को याद आती हैं, उनकी शख्सियत याद आती है। और जिस तरह से लगातार सभी पार्टी के नेता, लीडर बार बार ये कहते हैं कि वो दिल वाले नेता रही है, सीताराम येचुरी थी। और कांग्रेस पार्टी को इस दौर में, जिसके अंदर ये सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के अंदर नेतृत्व भी दिया था, उनका ना रहना आज एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा लॉस है। और व्यक्तिगत तौर पर भी हम उनको जानते थे, जब हम छात्र थे तब से उनके साथ मुलाकात हुई थी, उनके लड़कों के साथ, उनके बच्चों के साथ। एक व्यक्तिगत स्तर पर भी एक बहुत गंभीर सा एक लॉस है उनके ना रहने पे। तो सीताराम येचुरी लेफ्ट लीडर आज सभी पार्टी के नेताओं का दुख भरा रहा है। और जिस तरह से याद शीला दीक्षित की है, उनके काम, उनकी सादगी पसंद जिंदगी, उनका जो सियासी करियर है उसको लोग बहुत दिल से याद कर रहे हैं, क्योंकि दिल से मिलने वाली और लोगों को एक सादगी के साथ नसीहत करने वाली ऐसी नेता, कांग्रेस की कद्दावर नेता अब नहीं रही। शीला दीक्षित 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। उनका जनाजा उनके मकान पहुंच चुका है। कल 2:30 बजे उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, अब तक की अपडेट के मुताबिक। तो तहसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तहसीन साहब, जिस तरह से आप उनके करियर के बारे में बात कर रहे थे, लगातार 15 साल, चाहे वो दिल्ली के हों या हालिया उनको 2013 के बाद जिस तरह जब सरकार बदली दिल्ली में, केरला का गवर्नर भी बना गया था, यानी वो कई पदों पर एक ऐसी खातून जिसका आपने कहा कि एक्सपीरियंस जो है वो कहीं भी आप उनको पद दे दें वो काम कर लेती हैं। तो केरला के वैसे तो गवर्नर चाहे वो बहुत मुख्तसर वक्फे के लिए ही रही हो, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। देखिए, आप उनकी एक चीज बात देखेंगे कि वो चाहती तो नहीं रिजाइन करती, लेकिन क्योंकि सरकार बदल चुकी थी जी, तो उन्होंने इसको जो है एक मॉरल ग्राउंड पे कि उनके भी मेरा वो नहीं बनता है, और वो जो है वो इस्तीफा देके वापस आ गई जी, क्योंकि उनको प्रीवियस गवर्नमेंट ने वहां का गवर्नर बनाया था जी जी। लेकिन बहुत से गवर्नर जो है उनको बड़ी मुश्किल से भी निकल के आए। तो ये एक शख्सियत के अपने अंदर की जो एक आप सब समझ सकते हैं कि बहुत साफ सोच जो होती है कि अपनी चीजों को लेके वो दिखाती है। और यूनाइटेड नेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है विमेन के स्टेटस को लेके और खवातीन के स्टेटस को लेके, उसको भी उन्होंने यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन,
हाँ, उसमें भी काफी अरसे उन्होंने काम किया है। जी जी। तो देखिए वो एक बहुत ही बैनुकामी तजुर्बात भी उनके पास थे, उनके पास जो है अंदरूनी मुल्क के जो तजुर्बात हैं वो भी थे, जिस खानदान से ताल्लुक था वो अपने आप में, जैसे अभी जी मीर साहब भी बता रहे थे कि वो एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से आई हुई थी। तो उसके अलावा फिर जहां उनकी शादी हुई वो उस खानदान की जो रिवायात थी, वो जो अक़दार थे, जो गंगा जमनी तहजीब वो अक़दार लेके चल रहे थे, वो उनके साथ थे, वहाँ के उनके तजुर्बात थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तजुर्बात वो देख ही रही थी अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली के अंदर किस तरीके से सारे काम किए जाते हैं, किस तरह डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया थी वो, अगर कुल मिला के कहा जाए। इसीलिए 15 बरस वो दिल्ली जैसी जगह पे उन्होंने, आप कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान भी वो रही हैं और मरकज में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब भी वो रही हैं। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है दिल्ली के लिए काम किया और वो बगैर लड़े हुए मरकज से उन्होंने दिल्ली वालों के लिए काम करवाए। वो एक टैक्टफुल तरीका जो भी होना चाहिए एक रहनुमा के लिए, कि आप लोगों के पास जाके ये नहीं कहें कि दूसरों ने काम नहीं करने दिया, आप कैसे काम करवा सकते हैं, वो बड़ा अहम हो जाता है। तो उसमें शीला दीक्षित जी को इसलिए भी याद रखा जाएगा। और वो अक्सर कहती थी जब दिल्ली में काम वगैरह नहीं होने की शिकायत होती थी, वो कहती थी मैं भी तो रही हूं, मैंने भी काम निकालने हैं। बेशक काम जो है यहाँ तजुर्बे की कमी है। बिल्कुल, तजुर्बा ही काम आता है और जिस तरह से उनकी सादगी थी वो बहुत अहम थी, जो काम करवाती थी। अख्तर वासिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तर वासिफ साहब, शीला दीक्षित के दौर इख्तिदार में आप उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, किस तरह की यादें, उस हवाले से किस तरह की खिदमत आप देखते हैं शीला दीक्षित की? देखिए, ऐसा है कि शीला जी गैर मामूली शख्सियत का नाम था जी। उनके यहाँ जो काम करने का जज्बा था जी, जो उनके यहाँ हिम्मत और हौसला था और एक विजन था जी, वो मैं समझता नहीं, मैंने तो मतलब लोगों में नहीं उस तरह पाया जी। अगर हम देखें तो अपने 15 साल के इक़्तिदार में जी उन्होंने दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला। उन्होंने दिल्ली के मसाइल को समझा और दिल्ली वालों के मसाइब को समझा जी। और इस तरह से उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उन मसाइल का हल ढूंढा जाए और उन मसाइल को अगर खत्म नहीं कर सकते तो कम किया जाए। मुझे उनके साथ काम करने का शरफ हासिल हुआ जी, और बहैसियत वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी, और मुझ पर उनका ये खुसूसी करम था कि उन्होंने मुझे एक दफा नहीं 3 दफा जी वाइस चेयरमैन नामजद किया जी। दूसरी बात जो है वो उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन के तौर पे मैं उनकी कुशादा दिल्ली को नहीं भूल सकता जी। और उसकी मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा जी कि जब महकमा तालीम ने इस बात की कोशिश की कि उर्दू के असातिज़ा के तकर्रुर में मदरसे वाले जो हैं, जो बीएड भी हैं, बीए भी हैं, एमए भी हैं जी, और साथ में बीएड की वो रखते हैं जी, उनको एक तरह डिबार कर दिया जाए जी, और उनको एक तरह से सिलेक्शन न होने दिया जाए। ऐसे वक्त में जब मैंने एक स्टैंड लिया जी, उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अफसरों के मौजूदगी में जब मैंने उस केस को पेश किया और बताया कि अगर अलीगढ़ जामिया जेएनयू इनको वो कर सकती है तो फिर आप कैसे मना कर रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने अफसरों को इसनद किया जी, और उन्होंने उनको कहा कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब जी हमने ये तकरीबन हमारी तहरीक आज़ादी को, जंग आज़ादी को 1857 के वाक़े को 150 साल हो रहे थे जी, तो हमने उनसे कहा कि इस साल बहादुर शाह जफर अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है जी जी, वो हम एक को नहीं 3 लोगों को देना चाहते हैं। वो अलवी बिरादरान थे गुजरात के जी, वारिस अलवी, मोहम्मद अलवी जी जी और मजरुल हक अलवी जी। और मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश ये है कि इसमें सबको यकसा तौर पे
कटौती न की जाए जी, बल्कि सबको 1.5 लाख के इनाम दिए जाए। उन्होंने बखुशी उसे कबूल कर लिया। ठीक। और ये जबकि मुझे मालूम है कि बाज लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मौके पर अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे जी। तो शीला जी जो थी उनके अंदर, और एक बात जो है मैं मतलब आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है जी जी, वो मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि उनके यहाँ एक ममता का जो जज्बा था वो गैर मामूली था जी, और वो हमेशा कि उससे काम लेती थी। आज दिल्ली जो है उसके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बेशक, और हम दिल्ली वाले जो हैं इस बात पर जितना अफसोस करें कम है जी। और खास तौर से मेरे लिए वो बड़ा तकलीफ का दिन था। मैं अभी भी कहता हूँ जी जी, कि जब अभी मौजूदा इलेक्शन में 2019 के जी, अख्तर बासित साहब आपने भी काम किया है शीला दीक्षित जी के साथ, अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। उर्दू की खिदमत और उर्दू की शहदाई रही हैं, उर्दू की खिदमत की हैं शीला दीक्षित जी ने, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।